बड़ी खबर की, जहां हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं डॉक्टर। दरअसल सरकार ने एस्मा लगाया है, काम नहीं तो वेतन नहीं। सरकार की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। हड़ताली डॉक्टरों में एस्मा का डर, गिरफ्तारी और एसीआर खराब हुआ इसका भी डर बना हुआ है। साथ ही साथ काम पर लौटने की तैयारी में है कई डॉक्टर्स। आपसी मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे डॉक्टर्स। बता दें कि कई मांगों को लेकर के हरियाणा के तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, जिसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से इस बात का आग्रह किया जा रहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टर्स काम पर वापस लौटे, लेकिन हड़ताली डॉक्टर्स वापस नहीं लौटे, जिसके बाद सरकार की तरफ से एस्मा लगाया गया। अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी और एसीआर खराब होने का डर भी डॉक्टर्स में है, इसलिए आपस में बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे डॉक्टर्स और शायद जल्द ही काम पर वापस भी लौट आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, सरकार ने एस्मा लगाया है और गिरफ्तारी का भी डर अब लोगों में, डॉक्टर्स में सता रहा है, क्योंकि लंबे समय से हड़ताल की चेतावनी दी जा रही थी और कहा यह जा रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो डॉक्टर्स गए हैं उसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सरकार अब डॉक्टर्स पर भी एक्शन की मोड में नजर आ रही है। सरकार ने नो वर्क नो पे के हिसाब से फरमान भी जारी किया था। अब आगे क्या रणनीति होगी डॉक्टर्स की? कब तक वापस आएंगे हड़ताल से डॉक्टर्स? देखिए प्रगति, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल, 2 दिन की हड़ताल का अल्टीमेटम था 8 और 9 दिसंबर को, सोम और मंगलवार। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला था, ऐलान भी कर दिया गया था। लेकिन अभी की बात करें तो कुछ प्रगति नजर आ रही है। दरअसल आपको बताऊं, कर्मचारी, बहुत सारे संगठन हैं जो कर्मचारी संगठन हड़ताल करते रहते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक हड़ताल हरियाणा रोडवेज की मानी जाती थी। चक्का जाम कर देते थे, पब्लिक परेशान जी। मनोहर लाल जी के टाइम पे रोडवेज पर इतनी सख्ती की थी, कर्मचारी 7-8 संगठन थे अलग अलग रोडवेज कर्मचारियों के, बहुत सख्ती हुई थी, उनको जेलों में डाला गया था, सजा काट के आए थे, कईयों ने घुटने टेक दिए थे। तो रोडवेज की हड़ताल सबसे ज्यादा खतरनाक और जोखिम वाली मानी जाती है। रोडवेज की हड़ताल को भी सरकार ने बहुत सख्ती से निपटा था। मेरे को याद है 3 साल पहले कईयों को जेल डाली गई थी, कईयों को इधर उधर कर दिया, और जो नेता थे जो धमकाते थे कि बसों का चक्का जाम कर देंगे, उनसे लोहा कुटवाया गया था वर्कशॉप में। जिस पद पे थे उनसे वो पद का काम करवाया गया था। तो रोडवेज की हड़ताल को सरकार कुचलने में सफल हुई थी। तो लगता है अब सरकार के एटीट्यूड से लगता है सरकार दबना नहीं चाहती। अभी की बात बताऊं आपको, चूंकि एस्मा लागू है और एस्मा में ये प्रावधान है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, एस्मा में जो प्रावधान है। तो कुछ डॉक्टरों में डर है कि एस्मा लगने के बाद एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसीआर कहते हैं, हर साल बड़े अधिकारी उनकी रिपोर्ट लिखते हैं, एसीआर कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट खराब हो जाए तो इंक्रीमेंट में और प्रमोशन में आगे दिक्कत आती है। तो गिरफ्तारी का भी डर है एस्मा के तहत, क्योंकि कल दोबारा से ये नोटिस जारी किया है राज्यपाल की तरफ से। तो डॉक्टरों में डर है कि अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो उनका करियर दुर्घटना हो जाएगी। उनकी जो सर्विस जो एग्रीमेंट है, जो एफिडेविट दिया होता है, तो उस पर लाख डब्बे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि सरकार की तरफ से एक्शन मोड में है सरकार, और अगर काम पर नहीं लौटे डॉक्टर्स तो उन पर एस्मा के तहत आगे कार्रवाई भी की जाएगी। अगर काम नहीं करेंगे तो वेतन भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अब कहीं ना कहीं डॉक्टर में डर की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बिना बाधित किए जल्द ही डॉक्टर्स अब वापस काम पर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।